हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी ना ही करूँगी, क्योंकि मैं पहले से भी नहीं करती। सबसे पहले अपना वज़न देख लेते हैं। तो ये मेरा वज़न 67.55 है। 68 पे आके मेरा वज़न रुका हुआ है। जब मैं थोड़ा बहुत डाइट कर लेती हूँ तो मेरा वज़न नीचे आ जाता है, और जब मैं डाइट नहीं करती हूँ तो फिर से 68 आके चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वज़न खाने पीने से कम हो रहा है, और जब मैं डाइट कर रही हूँ तो मेरा वज़न बिल्कुल घट नहीं रहा है। सुबह का टाइम है। सबसे पहले आजकल मैं बिल्कुल माइनस में चल रही हूँ। मन अशांत है। मन अशांत होने का कारण ये भी है कि जितनी हम मेहनत करते हैं उसका 1% भी मुझे फल नहीं मिल रहा। जैसे यूट्यूब की बात कर लो, जैसे ही कोई त्यौहार आता है, जैसे कुछ भी आता है, आप लोग साथ छोड़ देते हो। मैं वीडियो बनाने के लिए हम सब मुंह का निवाला छोड़ देते हैं, अपने सुकून को भी त्याग देते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। सुबह से लेकर रात तक वीडियो बनाने के चक्कर में हमारी खाने वाली रोटी जो होती है हम ढंग से खा नहीं पाते। हम ज़्यादा मतलब कि सो नहीं पाते। काम का लोड इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि हम टेंशन ले लेते हैं। इतना ज़्यादा टेंशन होता है कि मैं क्या बताऊँ। तो देखिए, आज आप लोग सिंपैथी या फिर कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि मतलब दिखाइएगा। मुझे आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और जब हम किसी काम से खुश नहीं होते ना तो हमारा मन अशांत होता है, और मैं इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हालांकि मैं अपने काम से तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप लोग कभी साथ देते हैं, कभी साथ नहीं देते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब मन अशांत हो ना, मतलब मन अशांत हो तो कोई भी काम मन लगा के कैसे होगा। मेरा बिल्कुल मन अशांत आजकल चल रहा है, जिसका रीज़न है मेरा काम। मैं अपने काम को इतनी ईमानदारी से करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, और उसका परिश्रम ना मिले ना तो फिर काम करने में मन नहीं लगता। ये होता है छोड़ो हटाओ यार, जितना तो हम मेहनत कर रहे हैं उसका एक भी % हमें नहीं मिल रहा है। मुझे आप लोगों का साथ और सपोर्ट हमेशा चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ तो आप लोग साथ और सपोर्ट बनाते हैं। उसके अगले ही वीडियो में आप लोग साथ बात छोड़ करके चले जाते हैं। खास करके त्यौहार के मौसम में तो आप लोग ऐसे किनारा कर लेते हैं कि जैसे आप लोग मुझे पहचानते ही नहीं हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई, अब बहुत दिन से ये हो रहा है। यूट्यूब छोड़ने के बाद बार बार मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि यूट्यूब छोड़ देने की। हालांकि यूट्यूब मेरा मोनेटाइज है, इससे थोड़े बहुत पैसे भी आते हैं। देखिए, मुझे पैसे की वो बात नहीं होती, जितना आप लोगों का साथ ज़रूरत होता है। अगर आप लोग साथ भी देंगे तो व्यूज आएंगे तो पैसे अपने आप आएंगे। पैसे आते हैं तो इंसान ज़रूर खुश तो होता है। देखिए, जो मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसे नहीं पूरा दिन यहाँ पे काम कर रही हूँ। इंसान कुछ ना कुछ मेहनत करता है तो उससे अर्निंग करने के लिए ही काम करता है। ये बात अलग है कि लोग कहें मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। इंसान सोचता है कि चलो भाई, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा, इसी बहाने 2-4 रुपए भी आएंगे। लेकिन भाई, अगर मैं ही नहीं ठीक रहूँगी तो रुपए का लेकर मैं क्या ही करूँगी। अगर मैं ना ठीक रही तो पैसे किस काम आएंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले खुश रहूँ, मैं अपने काम से संतुष्ट रहूँ, तो जाके पैसे काम आएंगे। तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर हाँ, आप लोग हमेशा मेरे साथ रह सकते हैं तो ज़रूर आप लोग कहिएगा। अगर आप बिल्कुल नहीं रह सकते तो बिल्कुल भी सिंपैथी ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। जब मैं ये वीडियो बना रही थी उस दिन ना, बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मुझे सब कुछ छोड़ देना है, मुझे कोई काम नहीं करना है। हालांकि देव जी कह रहे थे कि जिस काम से तुम खुश ना हो उस काम को मत करो। हालांकि वो पहले भी मना कर रहे थे, कभी नहीं कहे कि तुम वीडियो बनाओ या फिर कुछ ऐसा काम करो। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल मामला था। मैंने कहा कि मुझे किसी का इसमें सपोर्ट नहीं चाहिए, घर का, परिवार का। मैं अकेले अपना काम को खुद निपटा लूँगी। वीडियो बनाने से लेके आप लोग साथ रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो भी अच्छी बात है। ये मेरा खुद का काम है। मैं अपने टाइम पास के लिए कर रही हूँ, एक तरीके से कह सकते हो। बच्चे बड़े हो चुके हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो सारा दिन टाइम ही टाइम रहता है। चलो भाई, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा एडिटिंग में। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ, अपने टाइम पास के चक्कर में अपने मन का सुकून कैसे हम गंवा लेते हैं। थोड़े से कुछ रुपए तो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन आदमी को सुकून से खाना, सुकून से चाय, सुकून की नींद नहीं मिलती। जब आप एक दिन वीडियो बनाओगे ना तो पता चलेगी कि इतनी मेहनत होती है वीडियो बनाने में।
और कितनी मेहनत होती है एडिटिंग में। हालांकि ये जो काम थोड़े से खाना बनाने का काम होता है मैं इसे आधे घंटे में कर लूँ, लेकिन इस वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा पूरा दिन व्यस्तता भरा हो जाता है। खुद को आराम नहीं मिलता। हर काम करने से पहले चलो भाई कैमरा सेट करो, आपने क्लिप शूट करी कि नहीं शूट करी, हर चीज़, नमक डाला कि नहीं डाला, हल्दी डालते समय वीडियो रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई, एक क्लिप छूटना नहीं चाहिए। इतना आपके दिमाग को चलाना होता है वीडियो बनाते समय कि आप पूरे दिन टायर्ड और एकदम से थक जाते हो। और जिस काम को करके आपको उसका रिजल्ट ना मिलता हो, जैसे मान लो आप एक दिन काम करते हो और आपके एक दिन की काम की जो आमदनी है वो 1000 रुपये है, अगर उस काम करने के बदले आपको 100 रुपये दिया जाए तो आप संतुष्ट होंगे? कभी खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? संतुष्ट ही नहीं होंगे, आपका मन दुखी रहेगा। तो सोचेंगे चलो भाई कोई नया काम ढूंढते हैं। कोई नया काम नहीं ढूंढेंगे तो चलो भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो दाल रोटी है, जो नमक रोटी है उसी में खाते हैं। तो बस यही सोच हमारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हालांकि जब आज मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन जिस दिन मैं वीडियो बना रही थी ना बिल्कुल ऐसे मैं माइनस चल रही थी। मन में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि बस मुझे सुकून चाहिए, कहीं से भी मिले मुझे सुकून चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब आपका मन अशांत होता है ना तो आपका ना तो किसी काम को करने में मन लगता है, ना तो आपको सुकून मिलता है, ना आपको कहीं शांति मिलती है। बस आप चाहते हैं कि मुझे ये काम छोड़ना है। अगर आप लोग मतलब के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ आजकल बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लग रहा है। ये हो रहा है कि बस ये सब छोड़ो, अपना शांति सुकून ढूंढो। कभी कभी हम काम करने के चक्कर में या फिर वीडियो बनाने के चक्कर में ना इतना ज़्यादा मतलब अपना क्या ही बताएं, मतलब अपना सुकून, अपना शांति, सब कुछ त्याग देते हैं। तो मेरा मन ये हो रहा था कि जब मैंने सब कुछ त्याग ही दिया है तो चलो इसको भी, वीडियो बनाने के काम को भी त्याग ही देते हैं। इसको त्याग देने से अपना शांति और सुकून ज़रूर मिल जाएगा। आज मैं खुद को व्यस्त रख रही हूँ, हमारा मन अशांत है, तो मैंने सोचा चलो भाई वीडियो बनाने से हो सकता है कि मैं व्यस्त रहूँगी। और किसी काम में हम व्यस्त रहते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भागता है। लेकिन मन तो मन है, मन हमेशा कभी कभी इतना ज़्यादा खुशी हो जाता है, कभी कभी इतना निगेटिव सोचने लग जाता है, कभी कभी इतना पॉजिटिव सोचने लग जाता है। पद्देव जी से बातें कर रही हूँ, यही मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में। वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें सुकून नहीं है, शांति नहीं है इस काम से करके, मैंने भी सोच लिया फाइनली कि डिसाइड कर लिया कि चलो अब हम छोड़ ही देते हैं। तो ये सारी की सारी वीडियो है तीज के पहले की, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो जब थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊंगी, मन शांत हो जाएगा तो काम कर लूँगी। हालांकि इस बीच मेरी कई दिन तक वीडियो भी नहीं आई क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं रही थी और वीडियो बिल्कुल बनाने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये हो रहा था कि जब छोड़ना ही तो फिर क्या ही वीडियो शूट करना। तो मैंने सोचा चलो भाई जो पहले की वीडियो हैं इन सबको एडिट किया जाए और अपलोड कर दिया जाए, कम से कम गैलरी में नहीं रहेंगी तो देखने पे भी ये होता है ना, जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके के प्रति लगाव हो जाता है, इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है कि हमें छोड़ना भी मुश्किल लग जाता है। ये होता है कि भाई किसी भी काम को करके हम व्यस्त रह सकते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा काम था, हम अपने घर में रह करके अपने काम को कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इसी में व्यस्त रह रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या ही होगा। पहले खुद का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मतलब लगभग सुबह के 9:30 बज रहे होंगे। स्नान ध्यान पूजा पाठ पर देव जी ऑफिस जा चुके हैं और मैंने ये चिया सीड भिगोया था। मैं वेट लॉस करके भी बहुत ज़्यादा एकदम से दिमाग टायर्ड हो चुका है। वजन कम हो ही नहीं रहा है, बस रोज डाइट करो, सब्जी बनाओ, ये करो वो करो। जिस दिन मैं डाइट नहीं करती हूँ मुझे ऐसा लगता है उसी दिन मैं ठीक रहती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं डाइट करती हूँ ना उसके बाद मैं अपना वजन चेक करती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं घटा रहता। इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता कि डाइट करूँ, अपने लिए अलग से कुछ कुकिंग करूँ। मेरा मन हर चीज़ से हट चुका है। ऐसा लगता है ना कि सब कुछ छोड़ो यार, जो जैसा है जीवन में वैसा एक्सेप्ट करो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आज मैं
तो यहाँ पे मैं अपने डाइट वाला खाना बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बना लेते हैं, उसकी कटिंग मैंने कर ली है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मक्खन लिया है। मक्खन में आप देसी घी में 1 चम्मच सरसों के तेल में, जिसमें भी आप ये सब्ज़ी बनाना चाहें। सिंपल सब्ज़ी है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं इसमें ऐड किया है। ये डाइट वाली सब्ज़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के लगभग यहाँ पे क्या ऐड किया है, मक्खन ऐड किया था। उसके बाद जीरा कसूरी मेथी ऐड किया था। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, साथ ही थोड़ा सा मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड किया था। और उसके बाद इन सबको अच्छे से कर दिया है मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि ये जले नहीं। पानी मैंने पनीर का ही ऐड कर दिया था, और जो पनीर मैंने फाड़ करके बनाया था उस पानी को मैंने फेंका नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आप किसी भी सब्ज़ी या दाल में ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च सब कुछ ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। तो जब तक ये हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक हम फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथने के लिए आज मैंने बेसन लिया है, सत्तू लिया है, सत्तू जौ का है, और जो इसमें चना है। तो ये पूरा आपका हाई प्रोटीन रोटी बन जाएगी, जो कि आपके लिए डाइट के लिए बहुत अच्छी है। तो हालांकि ये सब खाने के बाद मेरा वज़न 1% नहीं घटा, बजाय बढ़ने की। तो ऐसा कहते हैं ना कि मैं सिंपल वाला खाती हूँ तभी मेरा जो है वज़न घटता है। ये सब खाने के बाद तो मेरा वज़न ऐसे लगता है कि बढ़ ही गया है। तो मुझे समझ नहीं आता कभी कभी मुझे क्या नुकसान करता है, क्या मेरा वज़न कम करता है। पता नहीं कैसे मैंने इतना सारा वज़न कम कर लिया, यही नहीं समझ में आ रहा है। पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब डाइट वगैरह करती थी, बिना तेल का बनाया हुआ खाती थी। आजकल मेरा वो किसी भी चीज़ खाने से मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। हालांकि मैं इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ूंगी, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं मुझे डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। मैं डिप्रेस हो रही हूँ, इस तरीके से मुझे लग रहा है। तो किसी भी चीज़ के पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। जो जैसा है, जितना मैं कर पा रही हूँ बस उतना कर करके खा लूँगी। जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो खाऊंगी, मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि छोड़ने को कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो उसका भी एक रीज़न होता है कि मैंने ये छोड़ दी है। सारा दिन मेरे दिमाग में ये रहता है कि आज मैंने चाय छोड़ दी, या आज मैंने चाय नहीं पी थी। उस चक्कर में हम कहीं ना कहीं ज़्यादा ही खा पी लेते हैं जैसे खाते हैं, और कहीं ना कहीं हम रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। तो इस टेंशन से मुक्त रहते हैं कि हमने ये चीज़ छोड़ दी है, ये चीज़ खाई है, ये चीज़ खाना है, इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी ली है, छोटी छोटी, थोड़ी सी मोटी था, साथ में थोड़ा सा सलाद लिया है, और अपनी पनीर की सब्ज़ी ली है। खाने में तो भाई साहब लाजवाब ही था। खाना तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, ऐसा सभी लोग कहते हैं, और ऐसा मुझे भी लगता है। तो यहाँ पे खाना खाने से पहले सबसे पहले मैंने खूब सारा नींबू निचोड़ लिया है खाने में, और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी के ऊपर भी निचोड़ लिया। खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। आजकल मुझे एक आदत और भी लग चुकी है कि फिर से मैं खाना चबा करके खा रही हूँ। बीच में मेरी काफ़ी सारी आदतें छूट चुकी थी, जैसे खाने को अच्छे से चबा करके खाना। तो इतना खाना खाने में मुझे कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे। सलाद को चबा करके खाने में, रोटी को चबा करके खाने में। खाना वाना खाया, उसके बाद चाय वाय नहीं पी, वॉक पे निकल चुकी थी। वॉक पे जाने से अच्छा होता है, आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, आपका माइंड। और उसके बाद जैसे ही मैं वॉक पे गई, हमारी सखी सहेली मिल गई थी। सखी सहेली जा रही थी शहर, चली कि चलो तुम भी चलो। मैंने कहा मुझे कोई काम नहीं है शहर जाके। बोल रही थी चलो कोई काम नहीं है हमारे साथ टहलाओ। तो भैया हम शहर निकल चुके थे, जो कि हमारे घर से बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है। वापसी में जैसे ही हम कैंपस के अंदर आते हैं, वो सुकून, वो शांति मिलती है कि कहने वाली कोई बात नहीं। बाहर तो गए थे बिल्कुल। मुझे एक बात ये भी नहीं समझ में आती कि सारे लोग बाहर जाते हैं, पता नहीं कैसे वीडियो बना लेते हैं, बोल लेते हैं। हालांकि पहले भी मैं वीडियो बनाती थी, बाहर जाती थी, लेकिन आजकल मैं बिल्कुल भी, जहाँ पे ची पों गाड़ी मोटर आती है ना, ऐसे खुद को संभालने लग जाती हूँ। पद्देव जी का भी कहना होता है कि बाहर वीडियो बनाने से फ़ोन कोई छीन के लेके भाग जाए। तो ये सारी चीज़ें डर होता है। गाड़ी पे वीडियो बनाओ तो गिरने का डर होता है, इसलिए मैं ज़्यादा करती हूँ कि पहले खुद का ध्यान रखती हूँ, बाद में वीडियो का। तो आज मैंने 6